हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांस HTML प्रोग्रामिंग। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की क्लास 12th के इस चैप्टर 7 जिसका नाम है एडवांस HTML प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आज हम टेबल को पढ़ेंगे, अर्थात टेबल को वेब पेज पर कैसे प्रदर्शित कराएं, उसके लिए कौन कौन से टैग का हम प्रयोग करें। इसमें हम टेबल टैग, टेबल में नया सेल ऐड करना, टेबल में नई रो को ऐड करना, टेबल में बॉर्डर लगाना, इनको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो को शुरुआत करने के बाद अब हम जानेंगे कि टेबल क्या है। सबसे पहले हम टेबल को पढ़ेंगे। टेबल का प्रयोग डेटा को सारणी रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। एक रो और एक कॉलम से बने एरिया को एक सेल कहते हैं और इसी सेल पर हम एंट्री करते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखा होगा, रो और कॉलम से बनी एक टेबल हमारे सामने डिस्प्ले होती है, उसी पर हम एंट्री करते हैं। छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, वही छोटे छोटे बॉक्स सेल कहलाते हैं, जिस पर हम डेटा को फिल करते हैं। कॉलम कई सारी हेडिंग्स में विभक्त होता है। कॉलम जो कि टेबल का एक पार्ट है, यह कॉलम कई सारी हेडिंग्स में विभक्त होता है, जिसे फील्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। फील्ड किसी टेबल की सबसे छोटी यूनिट है। कहा जाए कि टेबल की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो फील्ड कहा जाएगा, सबसे छोटी इकाई। इसी प्रकार रो जो कि टेबल का दूसरा पार्ट है, तो रो को टेबल में रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। टेबल में दो नई चीज़ आई, फील्ड और रिकॉर्ड। तो टेबल में जितने भी कॉलम होंगे वो सभी कहलाएंगे फील्ड, और जितनी भी रो होंगी वो कहलाएंगी रिकॉर्ड। हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो चित्र दिखाया जा रहा है, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, क्लास और मोबाइल नंबर, ये चारों फील्ड हो गई। ये चारों क्या है? फील्ड, अर्थात ये चारों क्या है? कॉलम है। इन कॉलम्स को कहा गया फील्ड। किस प्रकार की फील्ड हैं ये? सीरियल नंबर, ये नेम की फील्ड, अर्थात नेम के नीचे नाम ही लिखे जाएंगे। ये क्लास की फील्ड हो गई, जिसमें केवल क्लास ही डिफाइन की जाएंगी। ये नाम, अर्थात सॉरी मोबाइल नंबर की फील्ड हो गई, जिसमें केवल मोबाइल नंबर ही लिखे जाएंगे। मोबाइल नंबर में किसी का नाम नहीं आ सकता, किसी की क्लास नहीं आ सकती। नेम में किसी की क्लास और किसी का मोबाइल नंबर नहीं आ सकता, अर्थात जो हेड कह रहा है वही तो एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। इस प्रकार ये साधारण सी टेबल हो गई। अब हम इसे वेब ब्राउज़र पर कैसे डिस्प्ले कराएंगे, उसके लिए कोडिंग क्या करेंगे, उसे हम पढ़ेंगे। नई हेडिंग है टेबल टैग। टेबल टैग वेब ब्राउज़र को यह बताता है कि वह इस टैग के बाद लिखे जाने वाले कंटेंट को टेबल के रूप में रखे। कंटेंट को हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु, अर्थात टेबल में हमें कौन कौन से टेक्स्ट को दिखाना है, उस टेक्स्ट को किस रूप में दिखाए? टेबल के रूप में दिखाए, टेबल के रूप में रखे। वह कौन डिफाइन करेगा? टेबल टैग। यही टैग है जो वेब ब्राउज़र को बताता है कि उस टैग के बाद लिखे गए सभी टेक्स्ट को टेबल के रूप में दिखाए। इसे, अर्थात टेबल में किसी कंटेंट को जोड़ने के लिए टेबल डाटा अर्थात टीडी टैग का प्रयोग किया जाता है। टीडी टैग का फुल फॉर्म है टेबल डाटा, और कंटेंट लिखने के बाद टीडी टैग को क्लोज भी करते हैं। इस प्रकार टेबल में किसी कंटेंट को जब अगर हमें ऐड करना है तो टीडी टैग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कंटेंट को लिखेंगे और फिर कंटेंट लिखने के बाद टीडी टैग को क्लोज भी करेंगे। इसे हम एक सिंटैक्स के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हमने दिया टेबल टैग, इसके बाद टीडी टैग, हमने फिर टीडी में कोई नाम दिया, अर्थात सेल जो कह रहा है टीडी टेबल डाटा, उसमें हमने दिया रिकॉर्ड, और फिर हमने टीडी टैग को क्लोज कर दिया और अंत में टेबल टैग को क्लोज कर दिया। अब हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम एक हेडिंग और पढ़ते हैं।
जिस हेडिंग का नाम है एडिंग बॉर्डर टू अ टेबल, अर्थात टेबल में बॉर्डर को जोड़ना। अभी हमने जो पढ़ा इसके पहले, उसमें टेबल में बॉर्डर नहीं थी, अर्थात एक साधारण सी टेबल के लिए हम टैग कौन सा प्रयोग करेंगे उसे हमने जाना। तो कौन सा टैग प्रयोग करेंगे? टेबल टैग। और टेबल में कंटेंट जोड़ना है तो टीडी टैग। दो टैग हमने पढ़े। अब हम यहाँ पर जानेंगे टेबल में बॉर्डर कैसे जोड़ेंगे, अर्थात टेबल का बॉर्डर तो दिखाई दे जिसके अंदर रिकॉर्ड रखे जाएंगे। तो टेबल में बॉर्डर जोड़ने के लिए टेबल टैग के साथ बॉर्डर एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। हमने इसके पिछले चैप्टर में एक एट्रीब्यूट पढ़ा था, कलर एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट। इसी प्रकार बॉर्डर एट्रीब्यूट है, इसे टेबल टैग के साथ लिखते हैं। सेंटेंस देखिए इसका, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर साइज देंगे, और जो इसकी साइज होगी वह पिक्सल के रूप में होगी। अर्थात अगर इसकी साइज हम ज़्यादा दे देंगे तो उतने ही पिक्सल काउंट हो करके ब्लैक कलर में दिखाई देंगे, अर्थात टेबल की मोटाई उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी जितने हम नंबर देंगे, और टेबल की साइज अगर हम कम देंगे तो उतने ही पिक्सल दिखाई देंगे, चमकेंगे, जो टेबल की बॉर्डर, जो टेबल की मोटाई को प्रदर्शित कराएंगे। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि कैसे प्रयोग करेंगे। तो टेबल और टेबल के साथ दिया बॉर्डर और उसकी साइज़ दे दी, हमने यहाँ पर साइज़ दी 10। इसके बाद टीडी टैग दिया, कोई कंटेंट दिया जैसे रिकॉर्ड दिखाएगा। इसके बाद टीडी टैग को क्लोज कर दिया और फिर टेबल टैग को भी क्लोज कर दिया। अब हम इसे प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे। एक साधारण सी टेबल, एक सेल और उसके अंदर एक कंटेंट रखेंगे। टेबल टैग विद बॉर्डर, उसका प्रोग्राम। सबसे पहले HTML टैग, हेड टैग, फिर टाइटल टैग, और टाइटल टैग में हमने दिया टेबल टैग। कहाँ पर दिखाएगा? जैसा कि बताया, टाइटल टैग में दिया गया टेक्स्ट टाइटल बार पर दिखाता है वेब ब्राउज़र के। इसके बाद हमने क्या किया, टेबल टैग लिखने के बाद टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, इसके बाद हेड टैग को क्लोज कर दिया और फिर बॉडी टैग को ओपन किया। इसके बाद टेबल बॉर्डर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बॉर्डर एट्रीब्यूट का प्रयोग किया और उसकी साइज दे दिया। इसके बाद टीडी टैग का प्रयोग किया और हमने कंटेंट दिया क्या, रिकॉर्ड, और टीडी टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद टेबल टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज और अंत में HTML टैग क्लोज। तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में टेबल का बॉर्डर दिखाएगा और एक सेल दिखाएगा, कि उसी की हमने कोडिंग की है। ये देखिए, ये जो टेबल की ब्लैक कलर से मोटाई दिखा रहा है, ये टेबल का बॉर्डर है। पिक्सल इसकी, जैसा कि हमने इसकी साइज़ दी थी 10, तो 10 पिक्सल इसके ब्लैक कलर से शेड के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो उसकी मोटाई को प्रदर्शित कर रहा है। टेबल की चारों तरफ से टेबल की मोटाई 10 पिक्सल है, और अंदर एक बॉक्स में लिखा है रिकॉर्ड। तो ये इसमें एक सेल बना है और ऊपर टेबल का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो ये साधारण सी कोडिंग थी। अब हम इसके बाद अगली हेडिंग भी पढ़ेंगे, एडिंग सेल टू अ टेबल, अर्थात टेबल में सेल को जोड़ना। हम जितने भी सेल जोड़ते चले जाएंगे, वह सेल उस सेल के जस्ट बगल में राइट साइड पे ऐड होता चला जाएगा, जितने भी सेल हम जोड़ना चाहें। तो टेबल में सेल जोड़ने के लिए टीडी टैग का प्रयोग करते हैं। टीडी का पूरा नाम टेबल डाटा होता है। जैसा कि मैंने बताया, टीडी टैग जैसे ही प्रयोग करेंगे तो एक सेल बन जाएगा, और फिर जैसे ही फिर दोबारा टीडी प्रयोग करेंगे तो उसी के बगल में ही दूसरा सेल बन जाएगा। फिर टीडी प्रयोग करेंगे तो फिर बिल्कुल उसी के दाएं तरफ बनते चले जाएंगे सेल, और टेबल की ये बॉर्डर दिखाई दे जाएगी। तो इस प्रकार हम इसे प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, टाइटल में हमने दिया एडिंग सेल, टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग को ओपन किया। इसमें हम टेबल बॉर्डर टैग को लिखेंगे। हमने यहाँ पर साइज दे दी इसकी 8, कम किया यहाँ पर। तो टेबल की जो मोटाई है वह
थोड़ा कम मोटी होगी। इसके बाद क्या करेंगे, टी डी टैग का प्रयोग करेंगे। हमने दिया फर्स्ट सेल, कंटेंट क्या दिखाएगा, फर्स्ट सेल, टी डी टैग को क्लोज कर दिया। फिर दूसरा सेल दिया, अर्थात हेडिंग क्या है, एडिंग सेल टू अ टेबल, अर्थात टेबल में सेल को ऐड करना है। तो ये साधारण सा सेल अगर हमें बनाना तो टी डी टैग हमने दिया था, दूसरा सेल ऐड करना है तो फिर से टी डी टैग ही देंगे। फिर इसके बाद तीसरा सेल हमने दिया टी डी टैग के साथ, थर्ड सेल कंटेंट दिया, थर्ड सेल, इसके बाद टी डी टैग को क्लोज कर दिया। ये हमने 3 सेल दिखाए। और इसके बाद टेबल टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, और फिर इसके बाद HTML टैग क्लोज। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए, ये इसका आउटपुट 3 सेल हमने दिया, अर्थात 3 TD टैग हमने प्रयोग किए। तो जितने भी TD टैग देते चले जाएंगे वह सभी उस सेल के राइट साइड में ऐड होता चला जाएगा। अब हम नई हेडिंग पढ़ेंगे, टेबल में रो को ऐड करना, अर्थात एक नई पंक्ति टेबल में कैसे जोड़ें, उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए हम TR टैग का प्रयोग करेंगे, अर्थात टेबल में रो ऐड करने के लिए TR टैग का प्रयोग करते हैं। TR का फुल फॉर्म है टेबल रो। प्रोग्राम कैसे बनाएंगे इसका, चलिए देखते हैं। सबसे पहले HTML टैग क्लोज, HTML टैग ओपन, इसके बाद हेड टैग, फिर टाइटल टैग में हमने दिया एडिंग रो, टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद हेड टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग को ओपन किया। इसके बाद टेबल और टेबल का बॉर्डर दिया, साइज दिया हमने 15, अर्थात टेबल टैग का प्रयोग किया। इसके बाद हम एक नया सेल लेंगे, TD टैग का यूज़ करेंगे। पहला सेल हो गया। सेकेंड सेल हमने दिया TD टैग के साथ, कंटेंट दिया हमने सेकेंड, TD टैग को क्लोज कर दिया। तो इतना आप देखिए दिखाएगा क्या इसमें, इसमें पहले सेल में दिखाएगा फर्स्ट, और फिर सेकेंड सेल में उसी के जस्ट राइट साइड में बन जाएगा, उसमें दिखाएगा सेकेंड। फिर देखिए आगे कोडिंग में TR टैग का हमने प्रयोग किया। तो TR टैग हम जैसे ही प्रयोग करेंगे, हमारा वेब ब्राउज़र में जो अगला सेल आएगा वह अगले लाइन से आएगा। कैसे आएगा, TR टैग के बाद हमने फिर से प्रयोग किया TD टैग, जिसमें दिया थर्ड, और फिर फोर्थ TD में हमने दिया फोर्थ, अर्थात नई रो से यहाँ पर आएगा पहले सेल में, दूसरी लाइन के पहले सेल में आएगा थर्ड, और अगले उसी के बगल में सेल में आएगा फोर्थ, और ये टेबल का बॉर्डर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से नई रो चेंज हो गई, किसके द्वारा, TR टैग के द्वारा। अब हम क्या करेंगे, TR टैग को क्लोज कर देंगे, और फिर इसके बाद टेबल टैग को क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, और लास्ट में HTML टैग क्लोज। इसका आउटपुट देखिए, ये सेम आउटपुट अभी जैसा मैंने बताया था। तो पहले सेल में फर्स्ट, उसी के बगल सेल में TD टैग के साथ सेकेंड के बाद जो थर्ड सेल है वो दूसरी लाइन में आ रहा है। तो इसके पहले हमने क्या प्रयोग किया, TR टैग। थर्ड सेल TD के पहले हमने क्या प्रयोग किया, TR टैग, और फिर TD टैग हमने दिया थर्ड, फिर TD दिया हमने फोर्थ। जितने भी TD देंगे वो सभी उसके राइट साइड में ऐड होते चले जाएंगे। अगर हमें फिर तीसरा कॉलम चाहिए तो फोर्थ सेल के बाद फोर्थ जो TD है उसके बाद फिर से हम TR टैग क्लोज करेंगे और TR टैग फिर से ओपन कर देंगे, और फिर नई रो आ जाएगी, तीसरी लाइन। फिर हम जितने भी सेल ऐड करना चाहते हैं उसी प्रकार TD टैग का यूज़ करते चले जाएंगे। आगे चलते हैं, यूजिंग टेबल हेडिंग, अर्थात टेबल का जो सेल है, जैसे हम TD टैग प्रयोग करते हैं, उस सेल को हेडिंग के रूप में, अर्थात उसमें लिखा गया टेक्स्ट हेडिंग के रूप में दिखाई दे, उसे कैसे प्रयोग करेंगे। उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सेम प्रोग्राम है जैसा अभी हमने पिछला पढ़ा, थोड़ा सा अंतर है। उसके लिए केवल हम टेबल हेडिंग अर्थात TH टैग का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले HTML टैग, इसके बाद हेड टैग के बाद टाइटल टैग। टाइटल में हमने दिया यूजिंग टेबल हेडिंग, टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग को ओपन किया।
इसके बाद टेबल बॉर्डर दिया जिसकी साइज़ दिया हमने 15 और फिर TH टैग हमने यूज़ किया। जैसा कि बताया टेबल में नया सेल ऐड करने के लिए TD टैग, तो TD की जगह पर यहाँ पर हमने क्या किया TH प्रयोग कर दिया। सेम TD की तरह काम करता है TH, अंतर इतना है कि उस कंटेंट को हेडिंग के रूप में दिखाएगा, साधारण टेक्स्ट की अपेक्षा हेडिंग के रूप में दिखाएगा। TH में हमने दिया नेम और फिर अगले TH में दिया हमने क्लास, तो TH टैग फिर उसी के बगल वाले में ओपन हो जाएगा जिसमें हम दे देंगे क्या क्लास, हेडिंग के रूप में दिखाई देगा। इसके बाद हमें एक नई रो को ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे TR टैग को ओपन किया। इसके बाद फिर हमने दिया TD टैग अर्थात साधारण टेक्स्ट, हेडिंग के रूप में था दिखाना है किसी टेक्स्ट को तो TH टैग, और साधारण टेक्स्ट के रूप में दिखाना तो साधारण सा वही TD टैग यूज़ करेंगे। तो TD में हमने क्या दिया, नेम के नीचे दिया नेम प्रिंस और फिर TD दिया हमने उसकी क्लास दे दिया 10th। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या दिया था नेम और फिर क्लास दिया, ये दो हेड हो गए। अब क्लास में हमने पहले TD में दिया प्रिंस और सेकंड TD में दिया 10th। देखिए इसका, फिर इसके आगे TR टैग को क्लोज कर दिया, टेबल टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज और लास्ट में HTML टैग क्लोज। इसका आउटपुट ये इस प्रकार आएगा। पहले हेडिंग के रूप में दिखा रहा है नेम मोटे अक्षर में, गहरे मोटे अक्षर में, और फिर उसी के बगल में दिखा रहा है क्लास, और फिर इन्हीं के नीचे उनका रिकॉर्ड फिल है, नेम के नीचे दिया है प्रिंस और क्लास के नीचे दिया है उसकी क्लास 10th जैसे हमने दिया है यहाँ पर। तो ये था टेबल हेडिंग, अर्थात टेबल को हेडिंग के रूप में, टेबल का एक सेल का जो टेक्स्ट है कंटेंट है उसे हेडिंग के रूप में दिखाना है, तो TH टैग का हम प्रयोग करेंगे। तो सेम वही पिछला प्रोग्राम था, स्टार्टिंग के जो ऊपर फर्स्ट और सेकंड लिखे थे आप बैक करके देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड में क्या लिखा था TD टैग दिए थे, तो वहाँ पर अगर TH प्रयोग कर देंगे तो वही फर्स्ट और सेकंड हेडिंग के रूप में दिखाई देंगे। आगे चलते हैं, एक यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है, अब इसकी हमें कोडिंग करना है। तो इसका जो प्रोग्राम का हेड जो मैंने दिया है वह है सेल में किसी टेक्स्ट को कलर करना, सेल में कलर भरना, बोल्ड, इटैलिक इत्यादि, इन सभी का प्रयोग करते हुए एक प्रोग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आउटपुट दिखा रहा है उसमें सबसे स्टार्टिंग में टाइटल में क्या दिखा रहा है, टेबल फॉर्मेटिंग, ये टाइटल में दिखा रहा है, तो हम इसे कहाँ देंगे टाइटल टैग में देंगे। इसके बाद वेब पेज पर अर्थात पेज पर क्या दिखा रहा है, टेबल फॉर्मेटिंग एक हेडिंग है जो बोल्ड में है और अंडरलाइन में है, नीचे उसके लाइन भी है ब्लैक कलर से, बोल्ड में है और अंडरलाइन में है, टेबल फॉर्मेटिंग ये कंटेंट हो गया। अब इसके बाद हम एक टेबल दिखा रहे हैं जिसमें 4 सेल हैं। 4 सेल कैसे बने हुए हैं, पहले सेल में है नेम, सेकंड में है मोबाइल, ठीक, और ये कैसे हैं, इसमें सेल में पिंक कलर फिल हुआ है दोनों में, टेबल हेडिंग के रूप में अर्थात TH टैग का प्रयोग करेंगे नेम और मोबाइल के लिए। और फिर जो तीसरा सेल है इसमें क्या दिया है, नाम दिया हुआ है, किस कलर से, ब्लू कलर से, और ये बोल्ड रूप में भी है। अगर साधारण सा टेक्स्ट होता तो का और थोड़ा इससे पतला होता। और जो फोर्थ सेल है जिसमें नंबर दिया है उस सेल में देखिए, ये सेल में राइट साइड पर नंबर दिया हुआ है, नंबर कहाँ दिया हुआ है, राइट साइड पर, और बोल्ड रूप में दिया हुआ है। तो इन सभी सेम आउटपुट दिखाने के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले HTML टैग ओपन, हेड टैग लिखेंगे, फिर टाइटल टैग, इसमें हम देंगे टेबल फॉर्मेटिंग, ये टेक्स्ट हमने दिया कहाँ दिखाएगा, टाइटल बार पर। इसके बाद हेड टैग क्लोज कर देंगे और बॉडी टैग को ओपन करेंगे। अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, पेज पर। अब हम पेज की कोडिंग करेंगे। तो पेज पर देखिए क्या दिया है, सबसे पहले टेबल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर देखिए टेबल फॉर्मेटिंग दिया है, कैसे दिया है, बोल्ड में और अंडरलाइन में दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, B टैग और U टैग का प्रयोग करेंगे और कंटेंट देंगे क्या, टेबल फॉर्मेटिंग, किस रूप में दिखाएगा, बोल्ड में और अंडरलाइन में। इसके बाद टेबल फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट को लिखा और इसके बाद इन दोनों टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया।
ठीक, यू टैग क्लोज और बी टैग क्लोज। इसके बाद टेबल दिखाई दे रही है तो टेबल का बॉर्डर अर्थात टेबल टैग का प्रयोग करेंगे। हमने दिया टेबल, उसके साथ बॉर्डर 15 इसकी साइज है बॉर्डर की, और एक नया एट्रीब्यूट विड्थ हमने प्रयोग किया है। विड्थ का यूज़ ये है कि टेबल को समान चौड़ाई और समान विड्थ में ये डिवाइड कर देता है। 500 ये पिक्सल में है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद पहला सेल कैसा है, हेडिंग के रूप में है, तो पहला टी एच टैग प्रयोग किया, और टी एच टैग में हमने क्या, इस सेल में कैसा कलर फिल हुआ है पीछे, यस पिंक कलर। तो बीजी कलर अर्थात बैकग्राउंड कलर हमने पढ़ा था ना पेज में, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, बीजी कलर बॉडी टैग के साथ देते थे। तो यहाँ पर हमें किसी एक सेल में पीछे का कलर चेंज करना है, तो किसी एक सेल का चेंज करना है तो उस सेल के साथ देंगे कोडिंग। तो हमने उस टैग के साथ दिया है क्या, टी एच, और टी एच के साथ क्या दिया है, बीजी कलर, और उसका कलर नेम दे दिया है क्या, पिंक, बैकग्राउंड कलर पिंक। हमने इस पिंक कलर में हेडिंग के रूप में क्या दिखाया है, नाम, नेम एक टेस्ट है, नेम को हमने दिखाया, और फिर लास्ट में टी एच टैग को क्लोज कर दिया। बीजी कलर टैग एक एट्रीब्यूट टैग है जो क्लोज नहीं होता है, ये किसी के साथ लिखा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेल में क्या दिया है, सेम उसी में भी इसी प्रकार टी एच टैग, इसी के साथ दिया है बीजी कलर, कलर दिया हमने पिंक, और टेस्ट दिया है मोबाइल, और फिर से इस टी एच टैग को क्लोज कर देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब हम नई रो में आ जाएंगे, अर्थात ये नई रो यहाँ से आ गई ना, यहाँ पर मोबाइल के बाद क्या है, कोई सेल है नहीं है ना, कहाँ पे है, नीचे लाइन से है, नाम के नीचे क्या दिया, अभिनव। तो हम क्या करेंगे, टी आर टैग को ये हमने ओपन कर दिया। अब टी आर टैग के बाद क्या करेंगे, एक नई लाइन में आ गए, यहाँ पर क्या देंगे, नाम देंगे। तो किस रूप में है, टी डी, अब हम टी एच हेडिंग के रूप में नहीं बल्कि साधारण टेक्स्ट में दिखाएंगे। अब साधारण टेक्स्ट में हम उसे चाहे इटैलिक के रूप में दिखा दें या अंडरलाइन में या बोल्ड रूप में दिखा दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम किस रूप में दिखाना चाहते हैं यह हमारे अर्थात यूजर के ऊपर डिपेंड होता है। क्या करेंगे, हमने दिया यहाँ पर टी डी टैग, और टी डी में हमने दिया बोल्ड अर्थात बोल्ड रूप में आए अभिनव नाम, और इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। तो फॉन्ट एट्रीब्यूट का, फॉन्ट टैग का प्रयोग किया, और फॉन्ट टैग के साथ कलर एट्रीब्यूट का प्रयोग किया, और कलर का नाम दे दिया, क्या दे दिया, ब्लू। क्या दिया हमने, सेल में बोल्ड रूप में ब्लू कलर में क्या दिया, अभिनव। इस टेक्स्ट को हम लिख देंगे। इसके बाद हम इन तीनों सेल को यहाँ पर लास्ट में इस अभिनव नाम के टेक्स्ट के बाद क्लोज कर देंगे, फॉन्ट टैग क्लोज, बी टैग क्लोज, और टी डी टैग क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार चौथे सेल में क्या करेंगे, हम फिर से देंगे टी डी टैग, और टी डी टैग के साथ बी टैग अर्थात बोल्ड। यहाँ पर इस टेक्स्ट में देखिए, इस टेक्स्ट में नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, राइट साइड पर बोल्ड रूप में है, सेल में है। तो टी डी टैग अर्थात सेल के लिए बोल्ड हो गया, उस टेक्स्ट की मोटाई अर्थात गहरे मोटे रूप में है। फिर हमने राइट साइड में देने के लिए क्या करेंगे, अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे, और अलाइन एट्रीब्यूट किसके साथ प्रयोग होता है, पैराग्राफ टैग अर्थात पी टैग। तो क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग के साथ हम क्या कर देंगे, अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे, और अलाइन दे दिया कैसा, राइट, राइट साइड में ये नंबर दिखाई देगा, और इसके बाद इस नंबर को लिख देंगे जो नंबर हमें दिखाना है। इसके बाद इन सभी तीनों टैग को क्लोज कर देंगे, अर्थात पैराग्राफ टैग क्लोज, बोल्ड टैग क्लोज अर्थात बी टैग क्लोज, और फिर टी डी टैग क्लोज कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद टेबल टी आर टैग क्लोज कर देंगे, अर्थात टेबल की रो हमने ख़त्म कर दी यहाँ से। इसके बाद टेबल टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, और लास्ट में HTML टैग को भी क्लोज कर देंगे। इस प्रकार हमने आउटपुट से प्रोग्राम बनाना सीखा। सेम यही आउटपुट इस प्रोग्राम का दिखाई देगा जब इसे हम रन करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में टेबल कैसे दिखाई जाए वेब ब्राउज़र पर, उसके लिए टेबल टैग प्रयोग किया जाता है उसे हमने जाना। टेबल में बॉर्डर लगाना, टेबल में नया सेल ऐड करना, टेबल में नई रो को ऐड करना,
टेबल के कंटेंट अर्थात टेबल का एक सेल उसमें जो टेस्ट लिखा है, कंटेंट लिखा है, उसे हेडिंग के रूप में दिखाना को जाना। इस प्रकार इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू।